क्या शिवजी ने उन्हें आरक्षण दिलाया? क्या शिवजी ने उन्हें नौकरी में रिजर्वेशन दिलाया? क्या शिवजी ने उनके लिए शिक्षा का द्वार खोला? ऐसा तो कुछ भी। उन्होंने मूर्ख बना के बेकार के धंधे में उलझाया है कि ये लोग कावड़ लेके आएंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी कोचिंग करके, अच्छा इंटरव्यू देके, अच्छी परीक्षा देके वो हर कंपटीशन पास करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज़ टीवी। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। साथ काफ़ी लोग हैं जो है कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलते हैं। और जैसा आपको पता होगा कि सावन का महीना चल रहा है और लोग भारी संख्या में कावड़ लेके जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगी। हमारे साथ राखी रावण जी हैं, मैं इनसे बात करूंगी। जी मैम, सावन का महीना चल रहा है, लोग काफ़ी संख्या में, ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं कावड़ लेके। सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं धन्यवाद करती हूँ सुमन बौद्ध जी का कि उन्होंने आज इस मुद्दे पर चर्चा की। अभी सावन का जो महीना चल रहा है तो हमारा जो ये गरीब समाज है, इस गरीब समाज को भटकाया गया है, गुमराह किया गया है, पाखंडवाद में उलझाया गया है। अभी पीछे कुछ त्यौहार गए, अब आ गए त्यौहार सावन का, अब आ गए शिवजी का महीना बोलते हैं। और शिवजी की कावड़ लाने के लिए हमारे समाज के SC ST और OBC समाज के जो बहुत सारे लोग हैं वो ही कावड़ लेने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि शिवजी ने हमारी मन्नत पूरी की है या हमारी मन्नत पूरी करेंगे, इसलिए हम कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो कावड़ लेने के लिए जाते हैं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितनी हायर एजुकेशन लेने के बाद वो कितनी उच्च कुर्सियों पर बैठे हुए हैं जो शिवजी ने उनकी वो मन्नत पूरी की है। क्या शिवजी ने उन्हें आरक्षण दिलाया? क्या शिवजी ने उन्हें नौकरी में रिजर्वेशन दिलाया? क्या शिवजी ने उनके लिए शिक्षा का द्वार खोला? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, यानी कि इस बहुजन समाज को छोड़ते हुए जब हम बात करते हैं या देखते हैं ब्राह्मणवादी लोगों को, तो वो पढ़े लिखे मिलते हैं और वो एक छोटी कुर्सी से लेकर ऊपर तक की जितनी भी बड़ी पोस्टें हैं वो सारे के सारे वो ही बैठे हुए मिलते हैं। वो कावड़ लेने के लिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? वो कावड़ लेने के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये इस समाज को उन्होंने मूर्ख बना के बेकार के धंधे में उलझाया है कि ये लोग कावड़ लेके आएंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी कोचिंग करके, अच्छा इंटरव्यू देके, अच्छी परीक्षा देके वो हर कंपटीशन पास करेंगे और जितनी भी मान सम्मान स्वाभिमान की सीटें हैं उन पे हमारे बच्चे बैठेंगे और जितनी भी गुलामी की चीज़ें हैं उस पे ये स्वाभिमान के बदले ये बहुजन समाज के बच्चे और बहुजन लोग ही हमारे गुलाम होंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वास्ता दे करके कि भाई अगर तुमने शिवजी की कावड़ नहीं लाई तो हो सकता है शिवजी भोले जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं, वो तुम्हारा अनर्थ कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम लोग बाबा साहेब को पढ़ते हैं तो ये लोग बाबा साहेब का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और दूसरे बाबा साहेब से भी बहुत छोटे, यानी कि हम बाबा साहेब की नाखून के बराबर भी नहीं है। जब हम जैसे लोग भी, जितने भी लोग आज यहाँ बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं या बुद्धिज़्म को छोड़ते हुए जो पाखंडवाद को नहीं स्वीकारते हैं, पाखंडवाद को उन्होंने किनारा कर दिया है, तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनका रास्ता तरक्की का रास्ता है। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके घर में अच्छी साफ़ सफाई होती है, उनके घर में अच्छे महापुरुषों की फ़ोटो होती है। तो जब वो अच्छे मार्ग पर चलते हैं तो शिवजी हो या राम हो या कृष्ण हो, कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और वो अच्छे मार्ग पर चलकर अच्छी पोस्ट और अच्छा मान सम्मान स्वाभिमान प्राप्त करते हैं। लेकिन ये मूर्ख बनाने का धंधा कम पढ़े लिखे लोगों में, और मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो पाखंडवाद में उलझी होती हैं। जब जब सावन का महीना आता है वो अपने पति को, अपने भाई को जब कावड़ के लिए भेजती हैं तो वो खुद भी नंगे पैर रहती हैं और गर्म तवे पे रोटी तक नहीं डालती। कहती हैं कि वहीं जाकर उसको छाले पड़ जाएंगे। अरे कितनी मूर्खता की बात करते हो। क्या एक रोटी तुम ठंडे तवे पे डाल के फिर तया गर्म करोगी तो छाले पड़ेंगे? यानी कि तुम रोटी खाते ही क्यों हो?
रोटी तो गर्म तवे पे ही पकेगी, फिर एक रोटी बने या सारी रोटी बने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ऐसे ही मैं दूसरी बात ये कहूँगी कि जिस गंगा जल को भर कर लाते हैं ये, जिसे पवित्र बनाते हैं, आज लाखों लोग उसी पवित्र जल को अपवित्र करके आते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पर जाकर उसी में टट्टी पेशाब करते हैं, उसी में नहाते हैं। जो ये पहाड़ों से अच्छा शुद्ध पानी आता है उसको भी इन्होंने विशुद्ध कर दिया है, गंदा पानी कर दिया है, अब पीने लायक इसको नहीं छोड़ा है। और तुम्हें ज्ञात होगा कि यहाँ जब अभी हमारी गंगा की सफाई चली तो कितने करोड़ रुपए इसकी सफाई का बजट आया और आज तक सफाई नहीं हुई। तो ऐसे पाखंडियों की वजह से ही ना तो कभी सफाई होगी और ना हुई है। तो मैं तो अपने बहुजन समाज के लोगों को यही संदेश इस सावन के महीने में दूंगी कि तुम इस पाखंडवाद को छोड़ो और अपने महापुरुषों को पढ़ो। जब महापुरुषों का और हमारे जैसे लोगों का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो फिर ये तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे। अगर तुम्हें मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए तो अच्छी शिक्षा लो, अच्छा मार्ग चलो, अच्छे संस्कार लो। और उसी है कि जिन लोगों को अपनी बाजुओं पे हिम्मत नहीं है, भरोसा नहीं है, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वो मंदिर में जाते हैं हमेशा मांगने के लिए, क्योंकि ना तो उन्हें अपनी बाजुओं पर भरोसा है ना अपने दिमाग पर भरोसा है, तो उन्हें मांग कर खाने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन जिन लोगों को अपने दिमाग और बाजुओं पर भरोसा है वो लोग कभी मंदिर की तरफ जाते नहीं हैं। और अभी मेरे भाई एक सवाल पूछ रहे थे कि सावन के महीने में क्या लहसुन प्याज खाने से पाप नहीं लगता। इसका जवाब मैं अगर इस तरीके से दूं कि साल के 11 महीने तुम मर्डर करो और 12वें महीने में ना करो तो क्या तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी? क्या हो सकती है? नहीं होगी ना। तो इसलिए जो लोग लहसुन प्याज खाने को पाप समझते, पहली बात तो ये है कि लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं है। अगर हम प्याज खाते हैं तो उससे बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, हमारे शरीर में जाके बहुत से विटामिन की प्रोटीन की कमी पूरी होती है। इसी तरीके से लहसुन भी हमारे शरीर में जाके कुछ ना कुछ लाभ ही देता है। अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो इसमें पाप और पुण्य की कहाँ से बात आई? वो तो अपने अपने बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं तो इसका सीधे से यही जवाब दूंगी, बहुत सारे लोग नवरात्रों में मंदिर जाते हैं, कहते हैं माता रानी ने कहा है कि अब मांस नहीं खाना है, पूरे साल खाओ, 9 दिन मत खाना। तो क्या तुम अच्छे संस्कारी बन जाओगे या तुम किसी को मारने वाले नहीं रहोगे? अगर तुम 7 दिन किसी की हत्या नहीं करोगे तो क्या तुम उस हत्या से मुक्त हो जाओगे? तो ये सब चीज़ें ये लोग अपने पाप धोने के लिए करते हैं। ये जानते हैं कि ये पापी हैं और इसलिए इनके पाप कभी मंदिर में, कभी गंगा में, कभी हरिद्वार में धुलते रहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि पाप मंदिर और गंगा और हरिद्वार में नहीं धुलेंगे। अगर कोई पापी है तो उसे कोर्ट जरूर सजा देगा। और यहाँ बाबा साहब ने कोर्ट बनाए और पापियों को सज़ा मिलती है। तो इसी के लिए मैं फिर से यही संदेश दूंगी कि पाखंडवाद छोड़ो और विज्ञान की शरण में आ जाओ। थैंक यू।